अब थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट जिसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इनटू इट्स एटॉमिक मास, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड का, तो उस एलिमेंट का उस पर्टिकुलर कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक क्वेश्चन से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो क्वेश्चन था कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 78% है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 22, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग आप कैसे निकालेंगे 100 माइनस 78 दैट मीन्स 22%। तो वो कह रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का बताइए क्या होगा। ऑप्शन दिए थे CH4, CH, CH2 और CH3। तो यहाँ पर अपन को सिंपल एक टेबल बना के अपन लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसका एम्पेरिकल, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता तो वो भी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कुछ कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 2 एलिमेंट है तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है 78% एंड 22%। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर कितना आएगा 6.5 और हाइड्रोजन का आएगा 22। फिर रेशियो ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, जो स्मॉल वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 6.5 स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर 22 से, तो 6.5 डिवाइड बाय 6.5 और 22 डिवाइड बाय 6.5, यानी 6.5 से डिवाइड करना है दोनों वैल्यू को। तो ये आएगा 1, ये आएगा 3.3। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो नियर अबाउट 3 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा CH3। ये क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा यहाँ पर हम इसलिए राउंड ऑफ करना पड़ रहा है यहाँ पर 3.3 क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह से मैच नहीं कर रहा है जिसमें कार्बन 1 हो और हाइड्रोजन 3.3 हो। तो सबसे ज़्यादा नियर अबाउट कौन सा है CH3 है, जो यहाँ पर नीट 2021 में आया हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन को कहते कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए तो हमें क्या एक n वैल्यू और निकालनी पड़ती है। n वैल्यू क्या होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए कुछ हिंट देते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट वो डायरेक्ट दे देते हैं या फिर क्या करते हैं वेपर डेंसिटी देते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट क्या होता है इसका 12 प्लस 3 यानी 15। इस तरह से डिवाइड करके n वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 1, 2, 3 कोई भी होल नंबर आती। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर n, अगर 2 आती वैल्यू n की वैल्यू तो CH3 के पावर 2 यानी C2H6 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन देते हैं। लिमिटेड रीजन इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल या फिर एक साल छोड़े एक साल इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए हैं लिमिटेड रीजन के। तो लिमिटेड रीजन को एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं जो कि नीट 2009 यानी उस समय 2009 में AIPMT चलता था, मतलब AIPMT के नाम से चलता था, ठीक है। एग्जाम वही होता था, उसी तरह से आपके एडमिशन होते थे मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन था कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन लेके सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की गई जिसमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप बताइए कि वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं। तो हमें क्या इसकी इक्वेशन को याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरह से बैलेंस इक्वेशन में वाटर बनेगा। तो अगर 2 मोल हाइड्रोजन के ले लें और 1 मोल ऑक्सीजन का ले लें तो हमें क्या मिलेगा 2 मोल वाटर मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, ये मोल नहीं दिए हैं, ये क्या दिया हुआ है वेट दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने के लिए क्या कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। तो ये आएगा कितना 5 मोल और ये आएगा कितना 2 मोल। अब इनमें से कौन सा लिमिटिंग रीजन है, क्योंकि लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने। तो यहाँ आपको एक ट्रिक बताते हैं कि लिमिटिंग रीजन के लिए क्या करेंगे अपन लोग कि एक तो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे कि 2 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा था तो 5 मोल अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो कितने मोल वाटर बनेगा, नो डाउट ये भी क्या बनेगा 5 मोल H2O बनेगा। इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर लेते थे, 2 मोल वाटर बनता था 1 मोल ऑक्सीजन से। तो अगर 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो कितने मोल वाटर बनेगा 4 मोल वाटर बनेगा। और 4 मोल वाटर बनेगा तो बताओ किसके अकॉर्डिंग वाटर का अमाउंट कम बन रहा है, हाइड्रोजन के कि ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 5 मोल बन रहा था वाटर और ऑक्सीजन से 4 मोल वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा लिमिटिंग रीजन होगा
और इसी के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर 2 मोल से 4 मोल वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। दूसरा लिमिटेड रिएजेंट निकालने का एक और आसान तरीका है कि जो भी वैल्यू आई, मोल्स जितने भी दिए हुए हों, देखो लिमिटेड रिएजेंट कब लगेगा, जब मोल्स रेशियो निकल आए, यानी मोल्स हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल हो या फिर वॉल्यूम हो। कभी भी वेट होगा तो पहले हमें उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसको स्टोइचोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2। तो जो स्मॉल वैल्यू आए 2.5 से स्मॉल वैल्यू किसकी होती है 2 की, वही क्या होता है लिमिटिंग रीजन। तो इस तरह से लिमिटिंग रीजन निकाल सकते हैं। फिर यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे कि 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 2 मोल से 4 मोल वाटर बनेगा।